जो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो 8वीं जमात के बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है बच्चों, आज है खतूत नगारी। खतूत नगारी में हमने पहले भी पढ़ा है, हमने बहुत सारे खतूत लिखे हैं। आज हम जो खत लिखने जा रहे हैं, आज का सवाल है, आपका एक दोस्त मैट्रिक में कामयाब हुआ है, उसे एक खत लिखकर मुबारकबाद पेश कीजिए। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, सवाल है कि आपका एक दोस्त मैट्रिक में कामयाब हो गया है, उसे एक खत लिखकर हमें मुबारकबाद देनी है। खत के जरिए उसे हम मुबारकबाद देंगे। तो खत आपने पढ़े हैं बच्चों, खत के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। तो उन्हीं 4 हिस्सों पे हम अपना खत लिखेंगे। पेशानी, अलकाब, खतूत नगारी और मजमून खत और खात्मा, ये 4 हिस्से हैं खत के। तो इन्हीं पे हम इस खत को लिखेंगे और जहां तक हो सके सबसे ज्यादा आसान जो ये जबान है, आसान से आसान लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहिए और खत जितना छोटा हो सके, जितना भी ये मुख्तसर हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि मुख्तसर ही बात में अपनी जो बात कहनी होती है वो कर देनी चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो आज हम खत लिखेंगे बच्चों। आप खत लिखेंगे अपने एक दोस्त को जो मैट्रिक में कामयाब हुआ है, उसे हम मुबारकबाद पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेशानी से। पेशानी में सबसे पहले लिखते हैं, जहां मतलब अपना एड्रेस देते हैं, अर्ज दिल दार करना। उसके बाद तारीख लिखी जाती है, मोरखा 7 सितंबर 2020। तो उसके बाद ये हो गया खत का हिस्सा पेशानी, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरे हिस्से पे आते हैं बच्चों। दूसरा हिस्सा है जब आप किसी मतलब अलकाब जिसको हम बोलते हैं, वो अलकाब के जो भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसे मतलब वालिद के लिए अलग है ना, दोस्त के लिए अलग, छोटे बच्चे के लिए अलग है ना। इसी तरह से आज आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आपका प्यारा दोस्त जो भी है उसका नाम भी लिख सकते हैं, प्यारे दोस्त उमर, अस्सलाम वालेकुम। ये हिस्सा हो गया अलकाब का। क्या हो गया? वो वाला हिस्सा था पेशानी। दूसरा हिस्सा खत का हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं अलकाब। उसके बाद हम अब तीसरे हिस्से पे आते हैं बच्चों। ये खत का जो तीसरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं मजमून खत। मजमून खत इसलिए ये तीसरा हिस्सा जो है, इसमें हमें लिखना क्या है, किस बारे में लिखना है, किसी के मुबारकबाद देनी है, किसी को इनवाइट करना है। जिस तरीके का खत होगा, जिस किस्म का खत होगा, तो उसमें ये जो हमारा मजमून खत होता है, उसमें हमें तफसील से इसमें लिखना है, जिस बारे में भी लिखना होगा। तो ये है हमारा मजमून खत बच्चों। यहाँ पे लिखा है, कल शाम को अखबार देखा, तुम्हारा नाम पढ़ा, तुम कामयाब हो गए, कुछ न पूछो मुझे कितनी मसरत हुई। ये बोलता है कि कल शाम को मैंने अखबार पढ़ा, देखा मैंने, उसमें अखबार में आपका नाम देखा, तो मुझे ये मत पूछो कि मुझे कितनी खुशी हुई। मसरत का मतलब है कितनी खुशी हुई। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है, मैं जानता हूँ कि तुम छुपे रुस्तम हो। ये अपने दोस्त को लिखता है, दिल की बात। कामयाब तुम हुए और यहाँ दोस्तों को मिठाई मैंने तकसीम की, रात भर खुशी से नींद नहीं आई और आज सुबह ही तुम्हें खत लिखने बैठ गया हूँ। समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह मुबारकबाद पेश करूं। जब भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात थोड़ी सी खत्म होती है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है, समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह मुबारकबाद पेश करूं। तो इंग्लिश का सेंटेंस जब होता है तो उसको हम लिखते हैं दिस इज ए बुक, या कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको हम लास्ट पे फुल स्टॉप डालते हैं, नुक्ता डालते हैं। लेकिन उर्दू में जब हम सेंटेंस को खत्म करते हैं, हमारा एक सेंटेंस खत्म होता है, तो हम उसको ऐसे थोड़ी सी डैश डालते हैं। ये उर्दू वाले जुमले के लिए इस्तेमाल होता है। और जो पॉइंट होता है जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, ये इंग्लिश वाले सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वक्फा देने के लिए। जब हम जैसे हमने यहाँ लिखा, कल शाम को अखबार देखा, यहाँ पे छोटा सा डैश है, तुम्हारा नाम पढ़ा, ठीक है ना, तुम कामयाब हो गए, इस तरह से। कुछ ना पूछो मुझे कितनी मसरत हुई, ये यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे हम पहुंचे थे, समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह मुबारकबाद पेश करूं और किस तरह ये बताऊं कि
तुम्हारी कामयाबी को मैं अपनी कामयाबी समझ रहा हूँ। यहाँ पे उसने बात अपनी खत्म की तो पहरे दिए हैं इसने, देखो पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट किया एक पैराग्राफ की दूसरा। अब तुम्हारा क्या इरादा है, यहाँ पे उससे सवाल पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या इरादा है। मेरी राय ये है कि तुम अलीगढ़ चले जाओ और तालीम हासिल करो, वहां की सोसाइटी में तुम्हें बहुत सी नियमतें हासिल होंगी। अपने इरादे से आगाह करना, पहले ये उसको बोलता है अब तुम्हारा इरादा क्या है, फिर उसको अपनी राय देता है, अपनी तरफ से ये राय देता है कि तुम अपनी तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ चले जाओ, क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है वहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर लिखता है अपने दोस्त को कि मुझे अपने इरादे से आगाह करना, तुम्हारा क्या इरादा है, ठीक है ना। फिर लास्ट का पैरा इसमें यहाँ पे लगाया है, मेरी सैकड़ों उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, खुदा के लिए तालीम का सिलसिला मुनक़ता न करना, खत्म न करना। तालीम के बगैर आने वाले दौर में इंसान का इज्जत के साथ गुजर औकात मुश्किल हो जाएगा। ये बोलता है कि आने वाला जो हमारा वक्त है उसमें, उस दौर में जो जिस बंदे ने तालीम नहीं हासिल की होगी, जो बंदा तालीम के बगैर होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं है और उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से उसका वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे खत का सख्त इंतजार रहेगा। ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे खत का बहुत इंतजार रहेगा। किसको बोलता है? अपने दोस्त को। एक मर्तबा फिर मुबारकबाद कबूल करो, अंकल और आंटी को सलाम और छोटी को प्यार। लास्ट पे ही उसके माँ बाप को सलाम पेश करता है और उसकी छोटी बहन को प्यार। तुम्हारा दोस्त तस्लीम अहमद। ये है खत का जो लास्ट वाला हिस्सा है बच्चों, उसको बोलते हैं खात्मा। क्या बोलते हैं? खात्मा। तो ये है हमारा आज का खत बच्चों, जो आपने लिखा अपने एक दोस्त को जो मैट्रिक में कामयाब हुआ है, उसे मुबारकबाद पेश की है। तो इस तरह खत लिखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी अपनी कॉपीज पे ये लिख लें बच्चों। उसके बाद अपनी जो ग्रामर की कॉपी है उन कॉपीज को आप मेंटेन करते जाएं साथ साथ, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी मुश्किल ना आए। तो इंशाल्लाह ये हमारा खतूत नगारी का टॉपिक तो बहुत लंबा है। अभी हमने बहुत सारे खत कुछ लिखे भी हैं, कुछ और लिखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल हम आपको फिर मिलेंगे एक नए खत के साथ। ठीक है? ओके।